हेलो गाइस, तो आप लोगों को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं आई ड्रॉप के बारे में कि आखिर मार्केट में कौन कौन से आई ड्रॉप आते हैं और आप लोग को किस स्थिति में कौन से आई ड्रॉप का उपयोग करना है। जैसे आपका आंख कभी बहुत लाल हो जाता है और दर्द करने लगता है और आंख से कभी कभी पानी भी बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, तो उस स्थिति में आप लोग को कौन से आई ड्रॉप का उपयोग करना चाहिए, किस आई ड्रॉप का उपयोग नहीं करना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो जिसमें सबसे पहले जो आई ड्रॉप का बात करेंगे उसका नाम है सिप्लक्स। और ये सिप्लक्स जो होता है वो सिप्रोफ्लक्सासिन एंटीबायोटिक्स से मिलकर बना होता है। सिप्रोफ्लक्सासिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स है और इसकी मदद से सिप्लक्स ईयर ड्रॉप या आई ड्रॉप क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और यह ड्रॉप जो होता है वो सिप्ला कंपनी क्या करती है, बनाती है। और ये आई ड्रॉप का उपयोग हम लोग कब कर सकते हैं, तो आंख लाल हो गया हो, आंखों में दर्द रहती है, आंखों में खुजली रहती है, तो उस स्थिति में आप लोग को सिप्लक्स दिन में 2 बार उपयोग करना है। यह बीडी उपयोग करना है दिन में 2 बार। अगर आपका आंख लाल हो गया हो, आंखों में दर्द रह रही है, आंख में खुजली है, तो आप लोग सिप्लक्स आई ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बीडी ही उपयोग करना है, सुबह और शाम ही उसका क्या करना है, उपयोग करना है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सिप्लक्स आपके आंख में ड्रॉप डालने से इसका कोई फायदा नहीं दिखाई देता है। आपके आंख में दर्द रहता है, आंख लाल हो जाता है, आंख से पानी गिरता है और सिप्लक्स ड्रॉप का उपयोग करने पे भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उस स्थिति में आप लोग को दूसरा ईयर आई ड्रॉप लेना चाहिए, उसका नाम है मॉक्सीसिप। ये मॉक्सीसिप आई ड्रॉप तब लिया जाता है जब सिप्रोफ्लक्सासिन काम नहीं करता है। अगर वो सिप्रोफ्लक्स, देखिए जब भी आपको आंख में जलन रहता है, आंख दर्द कर रहा है, आंख से पानी गिर रहा है, आंख लाल हो गया है, तो उस स्थिति में सिप्रोफ्लक्सासिन से जो बना हुआ है जिसका नाम है सिप्लक्स, उसका उपयोग करना है। लेकिन अगर वह आई ड्रॉप वर्क नहीं करता है तो उस स्थिति में मॉक्सीफ्लक्सासिन से बना हुआ आप लोग को दूसरा आई ड्रॉप लेना है जिसका नाम है मॉक्सीसिप। और ये मॉक्सीसिप का उपयोग हम लोग कब कर सकते हैं, तो आपका आंख लाल हो गया हो, आंखों में दर्द रहती है, आंखों में खुजली रहती है, तो इसका उपयोग दिन में 2 बार कर सकते हैं। दिन में कितने बार करना है, 2 बार करना है, 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है। और इसका उपयोग तब होता है जब आपको क्या होता है, आपको सिप्लक्स काम नहीं करे, उस स्थिति में मॉक्सीसिप आपको लेना चाहिए। सबसे पहले जो भी उपयोग करना है तो सिप्लक्स ही करना है, दूसरे पे आना है मॉक्सीसिप। अगर वो काम कर जाता है तो मॉक्सीसिप नहीं लेना है। तीसरा आई ड्रॉप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टोबा एमबी। ये टोबा एमबी का उपयोग क्या, ये किसके किसके कंबाइनेशन से बना होता है, तो आपको याद रखना है डेक्सोमेथासोन के बारे में और टोब्रामाइसिन में। टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन, इन दोनों के कॉम्पोजिशन से टोबा डीएम बनता है। और इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं, तो आंख लाल हो जाता है, आंखों में दर्द रहती है और आंखों में खुजली देती है, और सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसके वजह से कान में दर्द रहने लगता है। मैं कान के बारे में बता रहा हूँ। कान से अगर बहने लगता है, कान में दर्द रहता है, कान में सूजन होने लगता है, तो उस स्थिति में टोबा डीएम का जो ईयर ड्रॉप और ईयर ड्रॉप आता है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आंख लाल हो जाता है, आंख में दर्द रहती है, आंख में खुजली है, तो टोबा ईएम का जो आई ड्रॉप आता है उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और इसका भी उपयोग कब करना है, तो दिन में 2 ही बार करना है। तीसरा हम लोग बात करेंगे क्या, जोशन डी के बारे में, जो कि जिसके किसके किसके कंबाइनेशन से बनता है, तो सिप्रोफ्लक्सासिन और डेक्सामेथासोन, इन दोनों के कंपोजिशन से ये ईयर ड्रॉप आपको मार्केट में हर एक दुकान में मिल सकता है। और इसका उपयोग हम लोग कब कर सकते हैं, तो आंख लाल हो गया हो, आंखों में दर्द रहती है, आंखों में खुजली है, या सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय इस आई ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं। अगर इसका आई ड्रॉप भी आता है, ईयर ड्रॉप भी आता है, अगर आपको कान में भी दिक्कत है और साथ साथ एलर्जी भी है, स्पेसिफिक एलर्जी फॉर स्वेलिंग, अगर आपको आंख में सूजन हो जाती है या कान में सूजन हो जाती है और खुजली रहता है, तो उस स्थिति में आप लोग को ज़्यादातर इसका उपयोग करना है। डेक्सामेथासोन क्या करता है, एलर्जी को काटने में मदद करता है।
तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या करेगा, अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, आंख लाल हो गया है, दर्द कर रहा है, पानी गिर रहा है, उसको रोकेगा। लेकिन सूजन वूजन हो गया उसको खत्म करने में कौन मदद करेगा, डेक्सामेथासोन। इसीलिए इन दोनों के कंपोजिशन से दिए जाते हैं। अगला क्या, रिफ्रेशर टीयर। रिफ्रेशर टीयर का ये किससे बना होता है, तो कार्बोक्सी मेथासेलुलोज का ये कंपोजिशन का बना होता है। अगर आंख से पानी गिरता है, आंख लाल हो जाता है, आंख में नमी देना, आंखों क्या नमी देना, या आंख में जलन रहता है, तो उस स्थिति में इस आई ड्रॉप का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है। और इसका भी उपयोग हम लोग कितने में करते हैं, तो दिन में 2 बार इसका उपयोग किया जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं जिसका नाम क्या है, अगला है क्या, ओलोपेट। ओलोपेट का उपयोग हम लोग कब करते हैं, और ये कॉम्पोजिशन जो होता है ओलोपेटाडीन का, ये आपको क्या होता है, कॉम्पोजिशन का बना हुआ ये ड्रॉप होता है। और ये ईयर ड्रॉप आता है, अगर ईयर ड्रॉप भी आता है और आई ड्रॉप भी आता है। आँखों में एलर्जी रहती है, आँखों में जलन रहता है और आँख लाल हो जाता है, तो उस समय दिन में इसका भी कितने बार उपयोग करना है, 2 बार उपयोग करना है। आपको ध्यान रखना है। और सर्जरी के कारण और संक्रमण के कारण या चोट लगे के कारण ये किसी प्रकार का उपयोग इसमें ये आपको रहता है। अगर आँख में दर्द रहता है, सर्जरी हुआ है उसके कारण, या संक्रमण के कारण, या चोट लगने का कारण, तब ये उपयोग कर सकते हैं, ध्यान रखना है। और एक बात और मैं बता देता हूं, जो कि होम्योपैथी का बहुत ही फेमस दवा आता है, फेमस ड्रॉप आता है आई ड्रॉप, जिसका नाम है, आपको याद रखना है, सिनेरामाइसिन। अगर सिनेरामाइसिन का भी उपयोग करते हैं तो उसका भी रिजल्ट बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।